जी नमस्कार साथियों, सभी का एएनएन नेटवर्क में तहे दिल से स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं बीएसपी-एचसीएल बिजली विभाग 2025 के बारे में। जी हाँ साथियों, और क्लर्क की कट ऑफ क्या रहेगी, असिस्टेंट की कट ऑफ क्या रहेगी और टेक्नीशियन ग्रेड 3 की कट ऑफ क्या रहेगी, और जो आपका रिजल्ट है वो कल शाम को घोषित किया जाएगा। जी हाँ साथियों, कट ऑफ में भारी गिरावट आई। जी हाँ साथियों, 40+ वाले मिठाई बांटना शुरू करें। 40+ वाले बच्चों का भी होगा सिलेक्शन, और रिजल्ट कल शाम 10 बजे के बाद जारी किया जाएगा। जी हाँ साथियों, ये एकदम ऑफिशियल नोटिस है। और बीएसपी-एचसीएल ने जो नोटिस जारी किया है उसके माध्यम से क्या कहा है सभी बच्चों के लिए, तो उस नोटिस को भी देखेंगे। साथियों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक गुजारिश करना चाहता हूं, जो बच्चे एएनएन नेटवर्क पर पहली बार आए हैं वे सभी बच्चे एएनएन नेटवर्क को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें बीएसपी-एचसीएल बिजली विभाग 2025 से संबंधित उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए साथियों, देखते हैं, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखिए, बीएसपी-एचसीएल द्वारा जारी की गई टेक्नीशियन ग्रेड 3 की भर्ती में कुल कितने पद थे? 2156। देखिए, पदों की कुल संख्या 2156, और आरक्षण के अनुसार पदों का विवरण किस प्रकार से है वो भी हम देखेंगे। देखिए, जो जनरल वाले बच्चे हैं उनके 863 पद 863 पद हैं, ठीक है ना। और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले बच्चे 215 पद हैं इन बच्चों के, ठीक है ना। और बात करें एससी वाले बच्चों की पद कितने, तो एससी के 345 पद हैं। 345 पद हैं एससी वाले बच्चों की, ठीक है ना। और अनुसूचित जाति एसटी वाले बच्चों की 22 पद है मात्र, ठीक है ना। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी ईबीसी वाले बच्चों के कुल मात्र 388 पद हैं सिर्फ, ठीक है ना। और पिछड़ा वर्ग बीसी वाले के सिर्फ 258 पद हैं, मात्र इतने ही पद हैं, ठीक है ना। और देखिए, यहाँ पर भर्ती के नोटिफिकेशन के अनुसार न्यूनतम अंक योग्यता किस प्रकार से है। देखिए, जनरल वाले बच्चों को पास होने के लिए कम से कम 40% अंक चाहिए, ठीक है ना। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 46.5% अंक चाहिए, ठीक है ना। इस तरीके से आप समझें पहले। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग, इनको ईबीसी वाले बच्चों को 34% अंक पास होने के लिए चाहिए। और अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी और महिलाओं की उम्मीदवारों के लिए कितने परसेंट अंक चाहिए? 32%, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको न्यूनतम अंक चाहिए, ठीक है ना। और महिलाएं जनरल की हों या फिर ओबीसी की या बीसी की या ईबीसी की, किसी भी कैटेगरी की महिला हों, उनके लिए 32% ही अंक चाहिए, ठीक है ना। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ, संभावित कट ऑफ के बारे में। क्या रहेगी कट ऑफ? देखिए साथियों, टेक्नीशियन ग्रेड 3 की कट ऑफ मैं बता रहा हूँ आपको। तो जो जनरल वाले बच्चे हैं, यदि उनके 50 अंक से 53 अंक के बीच में आते हैं तो उनका 100% सिलेक्शन होगा, किसी भी कीमत पर रुकने वाला नहीं है। आप मिठाई बांटना शुरू कर दें। जी हाँ साथियों, अभी से मिठाई बांटना शुरू कर दें, आपका 100% सिलेक्शन होगा। अब बात करता हूँ पिछड़ा वर्ग वाले बच्चों की कट ऑफ के बारे में, पिछड़ा वर्ग बीसी वाले बच्चों की कट ऑफ के बारे में। यदि उनके 48 अंक से 52 अंक के बीच में आते हैं तो उनका 100% सिलेक्शन होगा, आपको भी घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब बात करता हूँ साथियों अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी वाले बच्चों की कट ऑफ के बारे में। यदि इनके 45 अंक से 48 अंक के बीच में रहते हैं तो इन सभी बच्चों का भी 100% सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। आपको अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तैयारी करनी है, क्योंकि अगला चरण आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का है, और रिजल्ट आपका कल जारी होगा। मैं आपको नोटिस भी दिखाऊंगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग वाले बच्चों की कट ऑफ के बारे में। तो देखिए, इनकी यदि 48 अंक से 52 अंक के बीच में आते हैं तो इनका भी 100% सिलेक्शन होगा, आप भी परेशान ना हो, ठीक है। अब बात करते हैं अनुसूचित जाति एससी वाले बच्चों की कट ऑफ के बारे में। यदि इनके 42 अंक से 46 अंक के बीच में आते हैं, साथियों एससी की कट ऑफ इससे भी एक आध अंक कम भी रह सकती है, फिर भी मैंने, आप मानकर चलिए 42 अंक से 46 अंक के बीच में आते हैं एससी वाले बच्चों की कट ऑफ नंबर, तो बच्चों आप बेफिक्र हो जाएं, आपका 100% सिलेक्शन होगा, टेंशन बिल्कुल भी ना लें। इतने अंकों पर 100% सिलेक्शन होगा, कल आपका रिजल्ट आएगा और कल ही आपकी जो वास्तविक कट ऑफ है आप देखोगे कि जो हमने बताई कट ऑफ वो ही रही है आपकी कट ऑफ, ठीक है ना। और अब बात करते हैं अनुसूचित जनजाति एसटी वाले बच्चों की कट ऑफ के बारे में। यदि देखिए, एसटी वाले बच्चों की 38 से 43 अंक के बीच में रहेगी कट ऑफ, ठीक है ना।
और बात करते हैं महिलाओं की। देखिए महिलाओं की कट ऑफ बताने से पहले मैं आप सबको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। हमारी महिलाएं होती हैं 5 प्रकार की: जनरल महिलाएं, बीसी महिलाएं, ईबीसी महिलाएं, एससी महिलाएं और एसटी महिलाएं। ठीक है ना। मैं जनरल वाली महिलाओं की बात कर रहा हूँ, तो उनके यदि 42 से 47 अंक के बीच में आते हैं तो उनका 100% सिलेक्शन होगा। और जो बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी की हैं तो इनसे कम अंक भी आते हैं तो उन महिलाओं का भी 100% सिलेक्शन होगा। ठीक है ना साथियों। और अब बात करता हूँ एक्स सर्विसमैन वाले बच्चों के कट ऑफ के बारे में। तो देखिए इनके यदि न्यूनतम अंक, यदि ये पासिंग मार्क्स ही लेके आ जाते हैं एक्स सर्विसमैन वाले बच्चे, तो इनका उस पर भी सिलेक्शन होता है। ठीक है ना। तो घबराने की बात नहीं है। इनका 100 कम न्यूनतम अंक पर भी 100% चांस है इनका 100% सिलेक्शन होगा। साथियों 30,000 प्लस बच्चों का, साथियों 30,000 प्लस बच्चों का, 30,000 प्लस बच्चों का डाटा लिया गया है, तब जाके आपकी ये कट ऑफ तैयार हुई है। ठीक है ना। और 30,000 बच्चों से हमने बात की, तब जाके आपकी ये कट ऑफ तैयार हुई है, तब जाके ये आपकी कट ऑफ तैयार हुई है। तो आपको साथियों ANN नेटवर्क को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें BSP HCL बिजली विभाग 2025 से संबंधित उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए, क्योंकि ANN नेटवर्क द्वारा ही सबसे पहले सटीक जानकारी दी जाती है। आपको ANN नेटवर्क को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है ना साथियों। आप ANN नेटवर्क को जरूर सब्सक्राइब करें। अब बात करते हैं बच्चों आपके क्लर्क और असिस्टेंट की कट ऑफ के बारे में, उनकी कट ऑफ क्या रहेगी। तो देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्लर्क की कट ऑफ के बारे में। क्लर्क की कट ऑफ क्या रहेगी। तो देखिए यदि जनरल वाले बच्चों के 54 अंक से 58 अंक के बीच में आते हैं तो इनका 100% सिलेक्शन होगा। और बात करें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS वाले बच्चों की कट ऑफ के बारे में, तो इनके 50 से 54 अंक के बीच में आते हैं तो इनका भी 100% सिलेक्शन होगा। अब बात करते हैं पिछड़ा वर्ग BC की, 50 अंक से 54 अंक के बीच में आते हैं तो इनका भी 100% सिलेक्शन होगा। मैं क्लर्क की कट ऑफ के बारे में बता रहा हूँ, देख लेना इसे। ठीक है ना। और अब बात करते हैं हम अत्यंत पिछड़ा वर्ग EBC वाले बच्चों की कट ऑफ के बारे में, तो इनके 48 अंक से 52 अंक के बीच में रहेगी कट ऑफ। ठीक है ना। अब बात करते हैं SC वाले बच्चों की कट ऑफ के बारे में। तो देखिए SC वाले बच्चों की कट ऑफ के बारे में, तो इनके 45 अंक से 50 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। ठीक है ना। अब बात करते हैं ST वाले बच्चों की कट ऑफ के बारे में, इनके 40 से 45 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। और महिलाओं के बारे में अब बात करते हैं कट ऑफ के, तो महिलाओं की 45 अंक से 50 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। मैं जनरल वाली महिलाओं के लिए बात कर रहा हूँ, जो BC, EBC, SC, ST की महिलाएं हैं इससे भी कम कट ऑफ रहेगी उनकी। ठीक है ना। अब बात करते हैं स्टोर असिस्टेंट की कट ऑफ के बारे में। साथियों स्टोर असिस्टेंट के कट ऑफ के बारे में, उनकी कट ऑफ क्या रहेगी। तो जो जनरल वाले बच्चे हैं उनके 55 से 58 अंक हैं, तो बेफिक्र हो जाएं, आपका 100% सिलेक्शन होगा। और अब बात करते हैं हम आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS वाले बच्चों के कट ऑफ के बारे में, 52 अंक से 56 अंक के बीच में है तो इनका भी 100% सिलेक्शन होगा। और अब बात करते हैं पिछड़ा वर्ग वाले बच्चों के कट ऑफ के बारे में, 52 से 56 अंक के बीच में, इनका भी 100% सिलेक्शन होगा। इनकी BC और EWS वाले बच्चों की कट ऑफ लगभग सेम रहती है, BC और EWS वाले बच्चों की कट ऑफ लगभग सेम रहती है ना। और अब बात करते हैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग EBC वाले बच्चों के कट ऑफ के बारे में, 47 अंक से 50 अंक के बीच में आते हैं तो इनका भी 100% सिलेक्शन होगा। और अब बात करते हैं अनुसूचित जाति SC वाले बच्चों के कट ऑफ के बारे में, इनके 45 अंक से 50 अंक के बीच में है तो इनका भी 100% सिलेक्शन होने वाला है। अब बात करते हैं ST वाले बच्चों के कट ऑफ के बारे में, इनके यदि 40 से 45 अंक के बीच में है तो इनका भी 100% सिलेक्शन होगा। और अब बात करते हैं महिलाओं की, तो महिलाओं के 45 अंक से 50 अंक के बीच में है तो इनका भी 100% सिलेक्शन होगा। ठीक है ना साथियों। आप किसी भी प्रकार की टेंशन ना लें। और जो बच्चे ANN नेटवर्क पर पहली बार आए हैं तो बच्चों आप ANN नेटवर्क को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें BSP HCL बिजली विभाग 2025 से संबंधित उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।